जोरदार तालियां आइए बजाकर स्वागत करें हम इस बस का। 1300 बसें आज से दिल्ली की जनता की सेवा के लिए। टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा, दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगी और ये बस चलती हुई जोरदार तालियों से आइए इसका पहली यात्रा का स्वागत करें जो माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये बस अपनी यात्रा पर हम सब के लिए ये पहली बस 500 बसों की इस खेप की आज अपना नया सफर प्रारंभ कर रही है। दिल्ली के लिए आज बड़ा दिन है। दिल्ली की सड़कों पर आज एक साथ 500 इलेक्ट्रिक बसें उतर गई हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हों। सबसे बड़ा फ्लीट यानी कि एक साथ सबसे ज्यादा बसें इस बार ही इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली की सड़कों पर एक साथ 1300 इलेक्ट्रिक बसें कुल चल रही हैं। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर हो गया है जहां पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें एक साथ 1300 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ चल रही हों। दिल्ली में पिछले साल जून महीने से पहली बार दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें आनी शुरू हुई और अब तक कुल 1300 बसें इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी हैं और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। एक अहम बात जो सरकार की तरफ से बताई गई है, ये देखिए, ये तो दिल्ली वाले तो देख ही रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। एक जो खास बात सरकार की तरफ से बताई गई वो ये है कि एक तो अब दिल्ली सरकार सीएनजी बसों की तरफ नहीं देख रही है, यानी जो भी बस खरीदी जाएंगी अब वो इलेक्ट्रिक ही होंगी, ताकि एक तो दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि भले हम ये कहते हैं कि सीएनजी से कम प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण तो होता है ही। और दूसरी बहुत अहम बात यह है कि 2010 जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उस समय पर दिल्ली के अंदर सीएनजी बसें खरीदी गई थी जो अभी तक जो हैं चलाई जा रही हैं, या मजबूरन जब क्योंकि बस नहीं आई थी तो उनको जो है खींचा जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि बड़े पैमाने पर ये इलेक्ट्रिक बसें सरकार खरीद रही है तो इससे सरकार को मौका मिल रहा है कि जो बसें पुरानी हो गई हैं उनको रिटायर किया जाए और उनको रिप्लेस किया जाए इन इलेक्ट्रिक बसों से जो आज के जमाने की बसें हैं। ये 500 बसें इंडक्शन के बाद दिल्ली में पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। तो और टोटल हम अगर आंकड़ा कहें तो कितना पहुंच गया होगा? 1300 तो इलेक्ट्रिक हो गई हैं। 1300 इलेक्ट्रिक हो गई है और हमारा टारगेट है कि 80% जो हमारी फ्लीट होगी उसका 80% इलेक्ट्रिक बसेस हो। तो हमने टारगेट लिया है कि हम जो टोटल बस फ्लीट है उसको 10,500 के आसपास तक हम लेके जाएं और उसका 80%, तो लगभग 8,000 के आसपास हमारा टारगेट है कि दिल्ली की सड़कों पे 8,000 बसें इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ें। और हमने टारगेट जो अपने लिए रखा है वो 2025-2026 के आसपास तक ये पूरा हम टारगेट करेंगे। ठीक है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा जैसे ये 500 बसें जुड़ती हैं तो जो टोटल फ्लीट है ये 500 की 500 ऊपर पहुंच जाती हैं, पर ऐसा क्यों नहीं होता, एक बार समझा दीजिए लोगों को। देखिए, अभी जो सीएनजी की हमारी लो फ्लोर बसेस चल रही हैं ये कॉमनवेल्थ के टाइम आई थी 2010 के समय पर। 2010 के तो काफ़ी सारी बसें जो हैं वो 15 साल अपना पूरा कर चुकी हैं। तो 15 साल पूरे होते ही बस के उसको हम रिटायर कर देते हैं। अभी मैं देख रहा था आते हुए लगभग पिछले 2-4 महीनों में ही लगभग हमारी 500 बसें जो हैं वो रिटायर हो गई हैं। अच्छा। तो आपको याद होगा 7,400 पहुंच गए थे हम। हाँ। आज हम देखें तो 7,200 पे हैं। अच्छा। तो नई बसें हम ऐड करते जा रहे हैं, इसीलिए हम ये नंबर जो है कांस्टेंट रख पा रहे हैं। तो हर महीने जितनी बसें, जो भी बस 15 साल पूरा कर लेगी उसको हम रिटायर कर देते हैं, फिर उसको स्क्रैप हो जाता है। खुशी की बात यह है जो मैं दिल्ली वासियों से साझा करना चाहूँगा कि 6,000 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। अच्छा। तो उनकी तो अब हमारी डिलीवरी बिल्कुल लाइन पे है। उसके साथ साथ जो डिपोज की इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो भी हम काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली में जितने भी डिपोज हैं, आई थिंक लगभग 60-70 डिपोज हैं, सभी को हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट जिसमें हमारी जो स्टैंडर्ड फ्लोर बसेज हैं उसमें वो सीएनजी की हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे डिपोज हम बहुत स्पीड से इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। काफ़ी इसमें एक्सपेंडिचर भी हम इंकर किए हैं। 1500 करोड़ से ज़्यादा केवल डिपोज के इलेक्ट्रिफिकेशन पे दिल्ली सरकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में कर चुकी है। सो दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।